नमस्कार दोस्तों। मित्रों, आज मेरे साथ मोहित डिमरी जी हैं जो कि मूल निवास भू कानून समन्वय समिति के संयोजक हैं और साथ में उनियाल जी हैं जो कि सदस्य हैं। तो इन्होंने अभी आपने रिसेंटली देखा कि हमारे देहरादून में एक जनसैलाब आया था हमारे मूल निवास और भू कानून के हकों के लिए। हमारी जो जमीनें बिक रही है, कौड़ियों के दाम बाहर वाले खरीद रहे हैं और जो संकट आज लोगों पे आन पड़ा है उस समस्या को लेकर जो है इन लोगों ने जो पहल चालू की है, तो वो ये समिति है मेरे सामने। उस समिति के संयोजक मेरे साथ बैठे हैं डिमरी जी। तो डिमरी जी, आप जो है कल संडे को 11 फरवरी को नई टिहरी में एक स्वाभिमान रैली करने जा रहे हैं। तो क्या इस रैली का उद्देश्य है? क्या आपको ऐसा लगा कि टिहरी आना चाहिए और क्या क्या इसकी आपने जो है प्लानिंग कर रखी है? क्या आपका क्या विचार है कल की रैली के बारे में? देखिए हरी भाई, सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें आमंत्रित किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इससे पहले देहरादून में एक महारैली कर चुके हैं और हम हल्द्वानी में भी महारैली कर चुके हैं और वहाँ पर हमको बहुत अच्छा जन समर्थन मिला। हजारों की संख्या में लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे। अब हम जन आंदोलनों की भूमि टिहरी में भी एक महारैली कर रहे हैं और कल यानी 11 फरवरी को टिहरी में भी ऐतिहासिक महारैली होने जा रही है। भारी से भारी संख्या में लोग इस महारैली का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि चंपावत से, पिथौरागढ़ से, गढ़वाल के, कुमाऊं के अलग अलग हिस्सों से, रुद्रप्रयाग से, चमोली से, पौड़ी से और ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार समेत तमाम हिस्सों से लोग टिहरी पहुंच गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल की जो रैली रहेगी और एक तरह से पहाड़ी हिस्से में पहली ये महारैली होने जा रही है। इससे पहले मैदानी क्षेत्रों में भी, हल्द्वानी हमारा मैदानी क्षेत्र है, देहरादून मैदानी क्षेत्र है, तो पहले ऐसा हमारा पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर ये महारैली होने जा रही है। अच्छा डिमरी जी, मैं एक बात पूछ रहा था आपसे, खैर इस पे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, कई दर्शक मेरे साथ, अधिकतर लोग प्रतापनगर, टिहरी, ये जो लोकल क्षेत्र है, इसके काफी सारे दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं। कल की क्या रूपरेखा है? कहाँ से रैली कहाँ तक जाएगी? कितने बजे चालू होगी? और उसमें क्या क्या ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उनको आप रखिए ताकि दर्शकों तक वो बात पहुंच जाए। मूल निवास स्वाभिमान महारैली कल 11 फरवरी को सुबह 10 बजे सुमन पार्क के निकट सभी लोग इकट्ठा होंगे और वहां से करीब 11 बजे रैली निकलेगी और गणेश चौक बौड़ी तक रैली पहुंचेगी। और इस महारैली में बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने हमें समर्थन दिया है। लोकल संगठनों का आपको अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोकल लोगों का आपको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जमीन से जुड़े जो लोग हैं जिन्हें लगता है कि हमारी जमीन बिक रही है, हमारा अस्तित्व बिक रहा है, हमारा जो बोली भाषा है वो बिक रही है, तो वो लोग इस कानून के खिलाफ, ये कानून को बनाने के लिए, भू कानून की आवाज उठाने के लिए आपसे कई लोग मिलते जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या उम्मीदें हैं उनियाल जी आपकी कि सरकार कहाँ तक इस फैक्टर को समझ पाई है या सुनना नहीं चाह रही है, या सरकार के कई सारे लोग जो समर्थन देने आ रहे हैं लेकिन बैनर तले नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार अगर समझ पाती तो ये जो 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 मूल निवासियों की जो मांग है ये अभी तक पूरी कर चुकी होती। हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि आप एक विधेयक सदन में लाइए, इस पर चर्चा करवाइए। अगर इसमें कुछ संवैधानिक दिक्कतें हैं भी तो एक बार वो चर्चा का विषय तो बने। आखिर हम यहाँ के मूल निवासियों को पता चले कि हमारी सरकार हमारे अधिकारों के लिए गंभीर है। अगर हम टिहरी की बात करें तो टिहरी झील के आसपास आजकल बोटिंग का बड़ा क्रेज है, लेकिन उसके आसपास की जितनी जमीनें हैं वो बाहरी लोगों ने खरीद ली। मुख्यतः मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े लोगों ने वो जमीनें खरीद ली और धीरे धीरे, मैं अभी प्रतापनगर से टिहरी की तरफ बढ़ रहा था तो कुछ भू व्यापारी मुझे रास्ते में मिले। तो आजकल एक इस तरफ तो ट्रेंड सा हो गया है, नीचे की तरफ तो नहीं, लेकिन टिहरी की झील के आसपास कई लोगों ने जमीन खरीद दी है और ये धीरे धीरे टिहरी की तरफ भी बढ़ने लग गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस कानून की वजह से, क्या आपकी मांग की वजह से सरकार को फर्क पड़ेगा?
देखिए बिल्कुल फर्क पड़ेगा। सरकार बैकफुट में, ऐसा नहीं हो सकता कि जो इस राज्य की जमीनें बेची जा रही है वो बिना सरकार के साठगांठ के हो नहीं सकता है। तो अगर इस ये आंदोलन अगर अपनी चरम सीमा में पहुंचता है तो सरकार पर जरूर फर्क पड़ेगा। लोगों को लामबंद होना पड़ेगा ताकि उनकी आवाज, उनके अधिकार संरक्षित हो पाए। अच्छा, और एक मूल निवास वाला जो आपने फैक्टर रखा, मूल निवास और स्थायी निवास में नॉर्मली क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा दर्शकों को बताइए आपने। देखिए मैं, जैसा आपने अभी कहा, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है वो कहीं ना कहीं संकट में है। जो टिहरी की सिंदूरी हमारी मिठाई है, जो एक तरह से बहुत प्रसिद्ध है, वो भी उसका अस्तित्व भी आने वाले समय में खतरे में है। टिहरी की नक जो जानी जाती है पूरी दुनिया में, वो उसका भी तो अस्तित्व खतरे में है। जैसा आपने कहा कि जो टिहरी झील है, उसके आसपास हमने देखा कि इतने लोग बाहर से आ गए हैं, उन्होंने वहाँ पे अपने तरह के रिजॉर्ट बना दिए, अपने तरह के होटल वहाँ पे बना रहे हैं। अलग तरह का कल्चर हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र में शुरू हो गया है। और स्थिति क्या है, जिन लोगों ने वहाँ पे जमीन बेची, जो हमारे भोले भाई लोग हैं, वो वहाँ पे अब चौकीदार बन रहे हैं, वहाँ उनके होटलों में नौकर बन रहे हैं। हम क्या सोचते हैं अपने लोगों के लिए? हम ये सोचते हैं कि हमारा जो पहाड़ का व्यक्ति है, जो यहाँ का मूल निवासी है, वो अपने जमीन में मालिक बना रहे हैं। अगर होटल रिजॉर्ट, अगर उसको कोई अपना उद्यम भी शुरू करना है तो उसमें उसकी मालिक का ना, उसका अपना हक होना चाहिए, न कि वो चौकीदार नौकर बने। तो हमारी जो ये लड़ाई है, अपने लोगों को मजबूत करने की भी लड़ाई है। और हम ये भी कह रहे हैं कि जो टिहरी के आसपास के जितना भी इलाका है जो बिक गया है, ये आने वाले समय में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। इससे हमारी डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है, हमारा जो सांस्कृतिक, जो हमारी पहचान है, वो भी खतरे में है। और एक तरह से हमने तो बहुत कुछ खोया है ना। टिहरी वासियों ने अब देश को ऊर्जा देने के लिए, देश को रोशन करने के लिए अपने गांव तक डुबा दिए, और पानी तक हमें यहाँ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, हमें बिजली तक फ्री नहीं मिल पा रही है। हमने बहुत तरह के संकट झेले हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये अपने वजूद को, अस्तित्व को, अपने स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई है। मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति को इस लड़ाई में भागीदारी निभानी चाहिए। अगर आज नहीं लड़े तो आने वाले समय में वह दिन दूर नहीं जब यहाँ के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे और भारी ताकतें हम पे हावी हो जाएंगी। दूसरा, आपने कहा कि मूल निवास और स्थायी निवास में क्या अंतर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ डेट 1950 होनी चाहिए मूल निवास की। भारतवर्ष में हर राज्य में कट ऑफ डेट 1950 है। यहाँ तक कि जो झारखंड है, उन लोगों ने क्या किया कि अभी विधेयक पारित किया कुछ समय पहले 1932 मूल निवास का। हम ये कह रहे हैं कि क्यों सरकार 1950 मूल निवास को लेकर बात नहीं कर रही है। उनको, हमें इस बात का अंदाजा है, लग रहा है कि सरकार को जो बाहर से यहाँ 40 से 50 लाख लोग आ गए हैं, जो कई तरह से फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, नौकरियों पे कब्जा जमा रहे हैं, जमीनें कब्जा रहे हैं, संसाधन लूट रहे हैं हमारे, उनकी फिक्र सरकार को ज्यादा है। जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनकी फिक्र सरकार को बिल्कुल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे रिसोर्सेस हैं, जितने भी हमारे संसाधन हैं, उस पर पहला हक यहाँ के मूल निवासी का, यहाँ के लोगों का होना चाहिए। और नौकरियों से लेकर, हम देख रहे हैं कितने हमारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अब बाहर से आने वाले लोगों की नौकरियां यहाँ लग रही हैं, अधिकारी बाहर से यहाँ अपने लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। तो एक तरह के जो संकट आने वाले समय में, ये बहुत गंभीर परिणाम आने वाले समय में इसके देखने को मिल सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं। बिल्कुल डिमरी जी, आप सही कह रहे हैं। और आपकी जो पहाड़ी लोगों से जुड़ाव है, अपनी जन्मभूमि से जुड़ाव है, हम गढ़वाली लोग भूमियाल पूजा करते हैं अपनी जमीन की अस्तित्व के लिए। अगर हम भूमि को नहीं पूजेंगे, पहले नेचर वर्शिप होती थी, हम बारिश को पूजा करते थे, हम अपने पेड़ को पूजा करते थे, हम अपने रिचुअल्स को पूजा करते थे, हम हुणिया देवता पूजते थे। तो ये सब चीजें, हमारी जमीन ही नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी, हमारी भाषा खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे माइग्रेट करते जाएंगे लोग। तो हमारी कल की पीढ़ी बता नहीं पाएगी हम कहाँ थे। बिल्कुल, आपकी बातें, आपके दर्द से मैं यकीनन समझ पा रहा हूँ। उनियाल जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था कि धीरे धीरे जो है परिसीमन के चक्कर में लोग जो है पहाड़ों से माइग्रेट करके नीचे जा रहे हैं, और कुछ लोग, जैसे डिमरी जी बात कर रहे हैं कि 40 लाख लोग जो है नीचे से वहां से स्थायी निवास लेके हमारे प्लेन्स के एरिया में बच गए हैं। आप जैसे उधम सिंह नगर की बात करें, आप देहरादून की बात करें, आप और प्लेन्स के क्षेत्र रुड़की की बात करें, हरिद्वार की बात करें, तो यहाँ पर कई लाखों लोग बस चुके हैं। तो ये परिसीमन के चक्कर में धीरे धीरे विधानसभा सीटें नीचे बढ़ेगी, फिर बाद में लोकसभा सीटें बढ़ेगी, पहाड़ की तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसके लिए क्या समाधान आप जो है सरकार को दे सकते हैं? क्या ये मांगे भी आपकी इस स्वाभिमान रैली में है? बिल्कुल, ये मांगे सब हमारी हैं। हम सरकार से और यहाँ की स्थानीय जनता से ये कहना चाह रहे हैं
कि आप अपनी जमीनों को बेचिए मत, आप उनको लीज में दीजिए। अगर आपको बिजनेस करना है, अपना कुछ काम करिए। सरकार से अपने व्यवसाय के लिए तरह तरह की मांगे उठा सकते हैं, पर माइग्रेट मत कीजिए। सरकार भी कुछ उसमें कदम उठाए, कुछ ऐसे विकल्प निकाले कि जिससे लोग माइग्रेशन ना करें, नीचे की ओर ना जाए, अपने गांव में अपना व्यवसाय कर पाए। तो ये थे मेरे साथ उत्तराखंड मूल निवास भू कानून स्वाभिमान समिति के सदस्य। तो इनके कल नई टिहरी में 11 बजे से सुमन पार्क में एक स्वाभिमान रैली का आयोजन इन्होंने किया है। तो आप इसके लिए आह्वान कर ही रहे हैं, बाकी आप जो बोलना चाहें। एक परिसीमन का आपने सवाल पूछा था, उसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल करिए। कहना चाहूंगा। इसमें कुछ एक तो पक्ष है, रखना जरूरी है। हम ये कहना चाहते हैं, पहले जो पहाड़ी क्षेत्र हमारा था वहां पर विधानसभा सीटें हमारे पास 40 थी। परिसीमन हुआ जब, उसके बाद 6 सीटें कम हुई, वो मैदान में समा गई। और आने वाले समय जो परिसीमन होगा तो बताया जा रहा है कि 10 से 12 सीटें पहाड़ी क्षेत्रों से कम हो जाएंगी, वो भी मैदान में समा जाएंगे। इसका खतरा आप देखिए, लगातार पहाड़ से माइग्रेशन हो रहा है, जनसंख्या पहाड़ में कम हो रही है, मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रही है, और मैदानी क्षेत्रों में भी बाहर से आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यहाँ के लोगों की हैसियत विधायक बनने की भी नहीं रह पाएगी अपने ही राज्य में। बाहर से कोई बंदा आएगा, वो विधायक बनेगा, और बहुत तरह के लोग यहाँ पर विधायक भी बने हैं जो यहाँ के मूल निवासी भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा संकट हमारे सामने है। हम ये आने वाले समय में हमारी भी ये मांग प्रमुखता से हम इसको उठाएंगे कि भौगोलिक आधार पर हमारा परिसीमन होना चाहिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में व्यवस्था की गई है। तो इसकी भी हम मांग करेंगे। और फिलहाल हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कल की महारैली के लिए। तो जितने भी हमारे टिहरी जनपद वासी हैं, मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग कल भारी से भारी संख्या में सुबह 10 बजे सुमन पार्क में पहुंचिए और मूल निवास और भू कानून के लिए अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। जब तक हम लोग सड़कों पे नहीं दिखाई देंगे, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, सरकार नहीं जाएगी। और सरकार को जगाने के लिए हमारे पास लोकतांत्रिक एक ही हथियार है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना विरोध दर्ज करें, अपनी मांगों को लेकर मुखरता से आवाज उठाएं। तो मैं यही चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग घर से बाहर निकलकर इस महारैली का हिस्सा बनकर इस आंदोलन को सफल बनाएं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा भाई हैरी आपका भी, और